नमस्कार, मैं मनोज द्विवेदी अपने YouTube चैनल परीक्षा मंत्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 गणित का जो टॉपिक है वृत्त की स्पर्श रेखाएं, इस टॉपिक पे हम लोग अभी तक 5 पार्ट पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज 10.2 को हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.2 के लगभग 5 से 6 प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया था। अब हम लोग उन प्रश्नों के बाद अब आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया गया, दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या। क्वेश्चन कह रहा है दो संकेंद्री वृत्त। तो सबसे पहले हम लोगों को यह जानना होगा कि संकेंद्री वृत्त होते क्या हैं। संकेंद्री वृत्त, संकेंद्री वृत्त का मतलब ये होता है ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो। ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक हो, ऐसे दो वृत्त कहलाते हैं संकेंद्री वृत्त। अर्थात एक ही बिंदु को केंद्र मानकर बनाए गए दो अथवा दो से अधिक वृत्तों को संकेंद्री वृत्त कहते हैं। सा मीन्स एक, केंद्री मीन्स केंद्र। ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, ऐसे दो वृत्त कहलाते संकेंद्री वृत्त। तो सवाल कह रहा है दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या, यानी बड़े वाले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और छोटे वाले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ये दो संकेंद्री वृत्त हैं हमारे। आगे कह रहा है कि वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो। वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। छोटे वृत्त को स्पर्श करती है और वो बड़े वृत्त की जीवा है। चलो खींचो, ऐसी ऐसी जीवा खींचिए जो छोटे को स्पर्श करे और बड़े की क्या हो, स्पर्शी। बड़े वृत्त की जीवा हो और छोटे की स्पर्शी हो। तो ये देखो, ये हो गई पी क्यू, बड़े वृत्त की जीवा, और इसने छोटे वृत्त को क्या किया, बी पर स्पर्श किया। तो उसकी लंबाई ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। मैंने देखा, क्या देखा कि यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 5 है। इतनी 3 है ये छोटे वृत्त की त्रिज्या, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या। ये कितनी है, 3, और ये कितनी है, 5 पूरी। तो पूरे में से इतना कम कर दो तो ये हमारी जो बचेगी ए बी, ये 2 सेंटीमीटर बचेगी। ठीक है, अब ध्यान दो। हम लोगों ने सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये निकालने की जरूरत नहीं है वैसे। चलिए हम लोग एक रचना करेंगे, ओ को पी से मिला देंगे या ओ को क्यू से, जो भी मिलाना है। या तो ओ को पी से मिला देंगे या ओ को क्यू से मिला देंगे। केवल किसी एक को हम मिला देंगे तो हमारे जो हमने बड़े वृत्त की जीवा पी क्यू या छोटे वृत्त की स्पर्शी पी क्यू खींची, उसकी माप हमको पता चल जाएगी। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, हम लोगों ने देखा कि क्या किया कि हमने वृत्त के केंद्र ओ को पी से मिला दिया। ठीक है, अब ध्यान दो, ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है, और ये पी क्यू जो है ये छोटे वाले वृत्त की स्पर्शी है। और अगर ये स्पर्शी है तो ये स्पर्श बिंदु है, और ये स्पर्श बिंदु है तो ये केंद्र है, और केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली ओ भी क्या है, छोटे वृत्त की त्रिज्या, जो स्पर्शी पे क्या होगी, लंब। तो ये कोण कितने का हो जाएगा, 90 का। ठीक है, कितने का हो जाएगा, 90 का। ये हमें त्रिज्या पता है। और ये ओपी है क्या, ये ओपी है बड़े वृत्त की त्रिज्या। ये ओपी क्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या। और बड़े वृत्त की त्रिज्या हमको कितनी दी गई थी, 5 सेंटीमीटर। कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो अब आपने देखा कि ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ओ बी पी में, और किसी भी समकोण त्रिभुज में जब दो भुजा ज्ञात हो तो तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते, पाइथागोरस प्रमेय का। और पाइथागोरस की प्रमेय आपको पता ही है,
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस की प्रमेय है। 90 के सामने ये है कर्ण, कितना दिया 5, लंब कितना दिया गया, हमें दिया गया लंब 3, 3 का स्क्वायर, आधार बीपी निकालना है हमको, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 प्लस के बीपी स्क्वायर। इस 9 को लाइए बाएं पक्ष में, इस 9 को जब बाएं पक्ष में लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ बचेगा बीपी स्क्वायर। तो ये कितना बचेगा 16 बराबर बीपी स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे तो इसका वर्गमूल ले लोगे तो बीपी कितनी आ जाएगी, कितनी 4, ये 4 आ गई बीपी 4। अब ध्यान दो, आपने देखा कि ये कोण 90 का है और ये कोण 90 का है, तो इसका मतलब है कि ओपी लंब है पीक्यू पर, चूंकि ओबी लंब है पीक्यू पर। अब आपने पिछली क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, केंद्र से पीक्यू क्या है, बड़े वृत्त की जीवा, और केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब होता है वो जीवा को समद्विभाजित करता है। हम जानते हैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यदि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर एक लंब डाला जाए तो उस जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो इसलिए क्योंकि आपने कहा कि पीक्यू छोटे की स्पर्शी है लेकिन बड़े की क्या है, जीवा, और ये 90 कोण है तो ये ओबी इस पे क्या है, लंब, और केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को क्या करेगा, समद्विभाजित। इसलिए बीपी और क्यूबी क्या होंगे, बराबर। तो आपने देखा बीपी कितना आया 4, तो क्यूबी कितना होगा 4, ये भी 4, तो ये इतना 4 और इतना 4, तो ये जीवा पी क्यू किस लिए हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। यही तो पूछा गया था कि जीवा की लंबाई क्या होगी, ठीक है ना, जीवा की लंबाई क्या होगी, ठीक है। यदि क्लास अच्छी लग रही है तो कम से कम लाइक तो कर सकते हो भैया, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जो क्लास चलेगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे वो बोर्ड परीक्षा में 10 सालों में कम से कम 6 बार पूछा गया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को तो 100% आपको तैयार करना ही होगा क्योंकि ये प्रश्न हर साल प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। किसी न किसी सेट में जो 7 सेट होते हैं उन 7 सेटों में से किसी एक सेट में यह प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिएगा क्या कह रहा, देखिए कई भाषा में पूछा जाता है। एक तो थ्योरिकल आता है, क्या, किसी वृत्त के परिगत, किसी वृत्त, पहले तो वृत्त बनाइए, ये आपने एक वृत्त बना लिया। किसी वृत्त के परिगत, परि माने चारों ओर, गत माने घिरा हुआ, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं इस वृत्त को क्या करें, स्पर्श। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं इस वृत्त को क्या करें, स्पर्श। ऐसे चतुर्भुज को कहते हैं वृत्त के परिगत बना चतुर्भुज। ऐसे चतुर्भुज को कहते हैं वृत्त के परिगत बना चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं किसी वृत्त को क्या करें, स्पर्श करें। ऐसे चतुर्भुज को कहते वृत्त के परिगत बना चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं किसी वृत्त को स्पर्श करें, ऐसे चतुर्भुज को कहते वृत्त के परिगत बना चतुर्भुज। तो वृत्त, वो कह रहा है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया और ये यहाँ पे P पर स्पर्श कर रहा, ये Q पर स्पर्श कर रहा, ये R पर स्पर्श कर रही भुजा, ये S पर। तो कह रहा सिद्ध कीजिए। देखो उसने थ्योरी नहीं लिखी, उसने सीधा कह दिया सिद्ध करिए। और कभी कभी थ्योरिकल आता है, क्या सिद्ध करिए, AB + CD बराबर AD + BC। उसने सीधा लिख दिया, ना तुमको समझो ना हमको समझे, सीधा लिख दिया। लेकिन क्वेश्चन जब पेपर में आता है तो थ्योरिकल भी आता है
कि किसी वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के योग आपस में बराबर होते हैं। देखो ये और ये सम्मुख भुजा, इनका योग बराबर इन भुजाओं के योग के बराबर होगा। किसी वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के योग, देखो इसको देखो, ए बी की सम्मुख सी डी, तो ये क्या पढ़ोगे इसको, सम्मुख भुजाओं का योग। बी सी की सम्मुख ए डी, तो ए डी और बी सी का योग को क्या पढ़ोगे, सम्मुख भुजाओं का योग। तो किसी वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के योग आपस में क्या होते हैं, बराबर। इस बात को हमें सिद्ध करना है। किसी वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के योग आपस में क्या होते हैं, बराबर। इस बात को हमें सिद्ध करना है। तो इस बात को हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, इस बात को समझेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा भैया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को समझ लिया तो 6 नंबर आपके बिल्कुल क्लियर। ध्यान दो भैया, यहां पर ये हमारा ओ केंद्र वाला वृत्त हो गया। ठीक है, अब आपने देखा कि इस चतुर्भुज की ये भुजा इस वृत्त को क्या कर रही, स्पर्श। तो जब ये स्पर्श कर रही तो ये यहां क्या है, स्पर्श बिंदु। ये यहां क्या है, स्पर्श बिंदु। तो ये स्पर्श बिंदु हो गया। और ये वृत्त के बाहर क्या है, एक बिंदु, तो इसे हम कहेंगे बाह्य बिंदु। तो इस बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर ये क्या खींची गई, स्पर्श रेखा। इस बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर ये क्या खींची गई, स्पर्श रेखाएं। तो जब ये स्पर्श रेखाएं खींची गई तो ये स्पर्श रेखाएं कहां से खींची गई, बाह्य बिंदु से। कितनी, 1 और 2, एएस और एपी। तो हम लोगों तो एक प्रमेय पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने तो एक प्रमेय पढ़ी है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती बेटा, समान होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि एपी और एएस बाह्य बिंदु ए से खींची गई स्पर्शियां हैं, ये समान होंगी, इसलिए एपी बराबर एएस। बस लिखने का ट्रिक आपका सही होना चाहिए। क्या, क्योंकि एपी और बीपी जब मिलेगा तो एबी आएगा, तो इसका मतलब एबी चाहिए, तो एपी जिस तरफ है उस तरफ बीपी होना चाहिए। तो इसी प्रकार क्या लिख देंगे, इसी प्रकार आपने देखा बी बाह्य बिंदु और बी क्यू और बीपी ये खींची गई स्पर्शियां, इसलिए बीपी बराबर बी क्यू। ये ध्यान रहे, जिस तरफ एपी लिखा है उसी तरफ बीपी होना चाहिए, नहीं तो जोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि एपी और बीपी मिल करके ही तो एबी बनाएगा। चलो आगे बढ़ो। इसी प्रकार से जिस तरफ एएस है, जिस तरफ क्या है एएस, उसी तरफ क्या होना चाहिए, डीएस। उसी तरफ क्या होना चाहिए, डीएस। तो डीआर बराबर होगा डीएस के, डीआर बराबर डीएस। तो एएस इस साइड है, तो एएस जिस साइड है उस साइड डीएस होगा। समीकरण 3 हो गया। इसी प्रकार से यहां देखो, डीआर जिस तरफ है उसी तरफ सीआर होना चाहिए, तो सीआर बराबर सीक्यू के होगा। समीकरण 4 बन गया। प्रमेय लग गई जे वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियां क्या होती बराबर। तो इस प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब चारों समीकरण जोड़ दीजिए। समीकरण 1 धन 2 धन 3 धन 4, चारों समीकरणों को क्या कर लीजिए, जोड़ दीजिए। चारों समीकरण जोड़िए यहां पर, तो जोड़ो, बायां पक्ष जोड़ेगा। एपी धन बीपी प्लस डीआर धन सीआर बराबर एएस धन डीएस धन बीक्यू धन सीक्यू। भाई एएस के साथ डीएस जुड़ेगा, सीक्यू के साथ बीक्यू, तो एक साथ रख लिया। चलो एपी में बीपी जोड़ेंगे, एबी आ जाएगा। डीआर में सीआर जोड़ेंगे, सीडी आ जाएगा। एएस में डीएस जोड़ेंगे, एडी आ जाएगा। और बीक्यू में सीक्यू जोड़ेंगे तो बीसी आ जाएगा। यही हम लोगों को सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। नहीं आया तो आप कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। यदि क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इस ऑनलाइन पेड क्लास से ज़्यादा लोग जुड़ सकें।
ठीक है, चलिए आज ये क्लास पब्लिक है, नेक्स्ट क्लास हमारी बैच में जाएगी, तो ध्यान दीजिएगा। जो भी छात्र इस ऑनलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं वो जल्द इस नंबर पर संपर्क करें 9621168914, जिससे आपकी बोर्ड की सारी तैयारी समय पर करवाई जा सके। तो जो लोग इस ऑनलाइन पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, आज ये क्लास पब्लिक है, ठीक है ना। रेगुलर क्लास प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, बहुत ही कम फीस में ये ऑनलाइन बैच चलाया जा रहा है। तो जो छात्र जुड़ना चाहते हैं वो कांटेक्ट करें, ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू।